गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय समय पर हम डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं कि क्या एक से अधिक हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होने पर आपको क्लेम राशि मिलती है या नहीं मिलती है। अगर मिलती है तो क्या क्या कंडीशंस है और किस कंडीशन में नहीं मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, लाइफ इंश्योरेंस की अपन बात कर रहे हैं। लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान आ गए, ट्रेडिशनल प्लान आ गए, सभी तरह के प्लान हैं। सभी के अंदर आपको सभी पॉलिसी से क्लेम राशि मिल सकती है इन केस ऑफ डेथ। बट कंडीशन है कि जब आपने पहली पॉलिसी ली उसके बाद जिस भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेते गए, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, चाहे वो टर्म प्लान है या नॉर्मल ट्रेडिशनल पॉलिसी है, तो उन सभी पॉलिसी को लेते समय उन पॉलिसी के अंदर उससे पहले मौजूद सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल, सम एश्योर्ड विथ पॉलिसी नंबर क्लियर कट मेंशन होना चाहिए। अगर नहीं मेंशन है तो एक ये आपका क्लेम रिजेक्ट होने का कारण हो सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सी बार कोई भी इंसान अपनी जो एक्चुअल फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है उससे ज़्यादा सम एश्योर्ड ले लेता है और उसको वो क्लेम राशि नहीं मिलती है। एज पर लो यू कैन से इट इज ए मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स। जो अवेलेबल फैक्ट्स है आपके पास, आपने बताया नहीं, इसके बेस पे आपको कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। तो आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस लो तो सबसे पहले आपकी पुरानी सभी पॉलिसी की कॉपी एक अपनी फोल्डर में रख के न्यू पॉलिसी लेते समय उसके अंदर मेंशन करें, उसके अंदर सम एश्योर्ड और कितना प्रीमियम दे रहे हैं क्लियर कट शब्दों में मेंशन करें। तो आपको आपके क्लेम में कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस समय आपको क्लेम की आवश्यकता होने वाली उस समय आप मौजूद नहीं होंगे और दिक्कत होने वाली है आपके नॉमिनी के, जिसके लिए आपने वो पॉलिसी की, जिसके लिए आपने तहे दिल से बड़ी मेहनत, गाड़ी पसीने की कमाई इंश्योरेंस कंपनी को दी है। तो हर जगह अलग अलग लूप होल्स है। तो पॉलिसी लेते समय आपको 100% उससे पूर्व में मौजूद सभी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिटेल विथ सम एश्योर्ड एंड प्रीमियम देनी है। सेकंड, हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी बार परिवार की पूरी सेविंग एक साथ हॉस्पिटल को देनी पड़ सकती है, क्योंकि अनसर्टेन इवेंट कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, डिजीज हो सकती है, एनीथिंग हैपन, या महामारी हो सकती है जस्ट लाइक अ कोविड, तो एनीथिंग कैन हैपन। तो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको एक से अधिक पॉलिसी के अंदर क्लेम मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। मिल सकता भी है और नहीं भी मिल सकता है। अगेन यहाँ पे जो डिपेंड करेगा मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट्स, जो आपके पास फिगर फैक्ट्स है आपने कंपनी को बताया या नहीं बताया, पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या एक ही क्लेम के लिए मैं एक से अधिक कंपनी से क्लेम ले सकता हूं, यस और नो, दोनों आंसर है। दोनों का मैं आपको यहाँ पे फिगर फैक्ट्स बताने वाला हूं। एग्जाम्पल के लिए किसी एक इन्वेस्टर ने पॉलिसी ले रखी है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करता है, उसके एम्प्लॉय ने उसको प्रोवाइड कर रखी है 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसने एक मार्केट से भी 5 लाख 10 लाख का कोई भी एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रखा है, और गॉड फॉरवर्ड कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है और उसको क्लेम का जरूरत पड़ती है, तो कैसे क्या क्लेम मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़ है उसको ध्यान में रखना चाहिए, जब भी उसने मार्केट से पॉलिसी ली या जब भी उसने जॉब चेंज की, वहाँ पे उसके अंदर लिखा होता है एग्जिस्टिंग कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या, वहाँ पे उसको डिटेल दर्शानी है यस करके कि मेरे पास ABCD XYZ कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और इतना सम एश्योर्ड एज एम्प्लॉय के रूप में है या मार्केट से मैंने ले रखी है। अगर वो जॉब चेंज कर रहा है तो उसको बताना है कि मार्केट से ले रखी है, क्योंकि जो खुद ने पॉलिसी ली है वो तो कंटिन्यूटी रहने वाली है, और मार्केट से ले रहा है फर्स्ट टाइम और ऑलरेडी एम्प्लॉय के रूप में चल रही है, तो मार्केट में जिस भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लेता है उसमें एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की डिटेल्स को देनी है कि मैंने एम्प्लॉय के रूप में या XYZ ABCD कंपनी की मैंने हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ जितने भी सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रखी है उसके बारे में बताना है। अगर ये डिटेल दे रखी है तो उसको क्लेम मिलने की संभावना है भी सही, नहीं भी है। ये डिपेंड करेगा कि कितना क्लेम राशि आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए उसने 5 लाख की पॉलिसी एम्प्लॉय के रूप में भी अवेलेबल है और मार्केट से भी 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है और उसकी क्लेम राशि 2,50,000 रुपए ही है, तो वो किसी भी एक पॉलिसी से क्लेम ले सकता है। उसकी चॉइस करेगा कि उसको मुझे एम्प्लॉय के रूप वाली पॉलिसी से लेना है या उसकी जो सेल्फ पॉलिसी मार्केट से लेती है उससे लेना है। बट ऐसा किसी भी कंडीशन में संभव नहीं है कि वो 2,50,000 दोनों कंपनियों से क्लेम ले ले।
इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के अंदर जो एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर आया, जो एक्चुअल जो उसकी पॉकेट से लगा, उससे ज़्यादा उसको किसी कंडीशन में नहीं मिलने वाला है। जनरल इंश्योरेंस की जो भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है उसके अंदर ऐसा क्लियरली मेंशन है, वॉट एवर एक्चुअल स्पेंड उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। दूसरा, अगर उसका 10 लाख क्लेम आया, 15 लाख क्लेम आया, 25 लाख क्लेम आया, तो किसी भी एक पॉलिसी से, एग्जाम्पल लिया था 5 लाख एम्प्लॉय के रूप में थी और 10 लाख उसने मार्केट से ले की है, तो किसी भी एक पॉलिसी से वो एक बार कैशलेस या रिम्बर्समेंट पॉलिसी ले ले और उसका क्लेम राशि आ जाती है, प्लस वहाँ का एक सेटलमेंट लेटर आता है कि इतना इतना क्लेम राशि दिया, इतना इतना सम एश्योर्ड था, इतना ही आपका मेडिक्लेम सम एश्योर्ड होने के कारण इतना पेमेंट किया। आपके सभी मेडिकल बिल्स, डिस्चार्ज संबंधी सबकी जेरोक्स के साथ उस कंपनी का जो लेटर, सेटलमेंट का लेटर आया, जितना पेमेंट उसने किया, उस लेटर के साथ एक रिक्वेस्ट लेटर देते हुए, जिस कंपनी से क्लेम नहीं लिया, आइदर वो हो सकती है मार्केट वाली कंपनी हो सकती है, आइदर वो एम्प्लॉयज हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, या एम्प्लॉयर से आपने कैशलेस ले लिया तो मार्केट से जो भी पॉलिसी लेती है उससे हो सकता है। तो उसमें आपको एक बाकायदा लेटर्स बनाना पड़ेगा, उसके अंदर लिखना होगा कि मेरा टोटल सम एश्योर्ड इतना था इस कंपनी से और इस कंपनी से इतना था, मेरा एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स मेरा 25 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, वाटेवर जो भी हुआ, उसके बिल मैंने उस कंपनी में सबमिट किए, उस कंपनी ने इतना क्लेम दे दिया, रेस्ट क्लेम प्लीज आप प्रोसेस करके पास कीजिए। तो वो क्लेम राशि वो नेक्स्ट कंपनी उसको दे देगी और उसको कुछ जरूरत होगी तो ही कैन कोऑर्डिनेट विद द कंपनी, उसमें वो उसका क्लियर कट उस कंपनी का टोल फ्री नंबर और कंसर्न ऑफिसर जो ऑलरेडी उसमें आप सेटलमेंट लेटर दोगे, उसमें सब कुछ मेंशन होगा, वो लिख के आप देते हो, तो आपको दोनों पॉलिसी से पूरी क्लेम राशि मिलने की संभावना है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके क्वेश्चन को पूरा आंसर देने की कोशिश की है। लास्ट आधे मिनट में मैं बताना चाहता हूँ कि एसएलएम म्यूचुअल फंड सर्विसेज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सभी कंपनियों के म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, जिसके लोगो आपको साइट पे दिखाई दे रहे हैं। वी आर वर्किंग विद द 40 म्यूचुअल फंड हाउस, जहां पे एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी वेल्थ क्रिएशन के लिए सुपर टूल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम करता हूं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हो सके जहां तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए तो अपने मिलने वाले चिर परिचित को आप ये भेजिए, डेफिनेटली उसकी ये वेल्थ क्रिएशन और हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान में हेल्प करने वाला है। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.